हेलो गाइस, हम अभिनव सीएफटी लेवल 4। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी अल्टीमेट पीपीएल वाली सीरीज को, जिसमें हम आज करेंगे पुश वर्कआउट। जो पहला पुश वर्कआउट तो हमने करा था ट्यूसडे को, जो ये वाला वर्कआउट है इसको हम करेंगे फ्राइडे को। अब पुश वर्कआउट में हम बेसिकली अपने चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स को ट्रेन करते हैं, लेकिन इस वर्कआउट की खास बात यह है, इसमें हम जो स्टेबलाइजर मसल्स होते हैं ना हमारे शोल्डर्स के, उनको भी हम ट्रेन करेंगे, जिनका अल्टीमेटली काम होता है आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने वर्कआउट को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंक्लाइन डंबल प्रेसेस के साथ, जिसमें आपने वेट ऐसा चूज करना है जिससे आपके 6 to 8 रेपिटेशन के बीच में फेलियर आ जाए। आपका जो बेंच का एंगल है वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री इंक्लाइन पे सेट रहेगा। और ये एक्सरसाइज आपके ना अपर चेस्ट को टारगेट करती है, जो आपका क्लेविकुलर हेड होता है ना चेस्ट का, उसको। तो पहले आपने फेलियर निकालना है 6 to 8 रेपिटेशन के बीच में। जैसे ही आपका फेलियर आ जाए 6 to 8 रेपिटेशन के बीच में, उसके बाद आपने ड्रॉप सेट परफॉर्म करना है, जिसके लिए आप जो भी वेट यूज कर रहे हो उसको आपने हाफ में ड्रॉप कर देना है। और वेट को हाफ में ड्रॉप करना है और जो आपके रेपिटेशंस हैं उनको डबल कर देना है। मान लो आपने 6 to 8 रेपिटेशन करे, यानी कि 6 रेप्स करे, उसके बाद जो आप ड्रॉप सेट करोगे उसमें आपने लगाने 12 रेपिटेशन। तो इस तरीके से आप इसमें ड्रॉप सेट परफॉर्म करोगे। इंक्लाइन डंबल प्रेसेस के साथ हम सुपर सेट में लगाएंगे केबल फ्लाई। केबल फ्लाई ना हम सिंगल हैंड से लगा रहे हैं और दूसरे हैंड से आपने सिर्फ होल्ड करना है। अब जो केबल फ्लाई है वो आपने ना चेस्ट की जो मिड लाइन होती है ना, बीच वाला एरिया होता है, उसके क्रॉस लगानी है, उससे क्रॉस करना है मतलब। ठीक है, पहले अपने लेफ्ट वाली आर्म से लगाना है, फिर अपने राइट वाली आर्म से लगाना है। और इंक्लाइन डंबल प्रेसेस और केबल फ्लाई दोनों को ही हमें सुपर सेट में परफॉर्म करना है और इसके हमें टोटल लगाने हैं 4 सेट्स। सेकंड एक्सरसाइज में हम लगाएंगे मशीन चेस्ट प्रेसेस। अब ये एक्सरसाइज आपके जो पेक मेजर पे है ना उसको ट्रेन करती है। इसमें आपने ऐसा वेट चूज करना है जिससे आपके 8 to 10 रेपिटेशन के बीच में फेलियर आ जाए। चेस्ट प्रेसेस के साथ हम सुपर सेट में लगा रहे हैं डिक्लाइन पुशअप्स। जो डिक्लाइन पुशअप्स है ना यार, वो भी आपके जो अपर चेस्ट है उसको ट्रेन करती है। तो पहले आपने डिक्लाइन पुशअप्स में फेलियर निकालना है, और जैसे ही आपका इसमें फेलियर आ जाए उसके बाद जो बॉटम पोर्शन होता है ना पुशअप वाली पोजीशन का, उससे जस्ट ग्राउंड से 1-2 इंच ऊपर आपने आइसोमेट्रिकली होल्ड करना है 20 से 30 सेकंड के लिए। ठीक है, तो ये काफी चैलेंजिंग होगा, लेकिन आपने कंप्लीट करना है होल्ड। इसके बाद हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज में लगाएंगे केबल फ्लाई, जो जिसका एंगल है वो हाई टू लो रहेगा। ये एक्सरसाइज आपका जो चेस्ट का अब्डोमिनल हेड है ना, जिसको हम लोअर चेस्ट भी बोल देते हैं कई बार, उसको ट्रेन करती है। ये एक्सरसाइज ना एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है, जिसमें आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ज्यादा से ज्यादा वेट लिफ्ट करना है, क्योंकि इसमें आपका गोल होना चाहिए कि आपने जितना हो सके उतना ज्यादा क्वालिटी कॉन्ट्रैक्शंस को सीख करना है, मतलब चेस्ट को फील करके एक्सरसाइज लगानी है आपने। इसके आपने 8 to 10 रेप्स लगाने हैं, जितने भी आए आपके फेलियर तक। केबल फ्लाई के साथ हम सुपर सेट में परफॉर्म करेंगे बॉडी वेट डिप्स। जो डिप्स का जो यार बॉटम पोर्शन है ना, उसमें हर रैप में हमें 2 सेकंड्स के लिए होल्ड करके आना है। और केबल फ्लाई और डिप्स दोनों के ही हमें 3 सेट्स लगाने हैं। 8 to 10 रेप्स लगाने हैं हमें केबल फ्लाई के, उसके बाद जितने भी फेलियर तक आए उसके हमें लगाने हैं डिप्स के। इसके बाद हम अपने शोल्डर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले अपने ट्रेन करेंगे मिडल डेड्स और फ्रंट डेड्स को। इसके लिए हम लगा रहे हैं केबल साइड लेटरल रेजेस, जो हम लगा रहे हैं लेट के। अब लेट के ही क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे ना यार एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे ना यार अगर हम स्टैंडिंग में लगाते ना, तो हमारी बॉडी ना कभी कभी पता क्या करती है, अननेसेसरी मोमेंटम का यूज करती है। जैसे आपको वेट तो साइड में लिफ्ट करना ही अल्टीमेटली, तो आपकी बॉडी तरीके निकालते हैं कि मैं कैसे उस मूवमेंट को चीट कर सकती हूँ। तो आप अननेसेसरी मोमेंटम का यूज करते हो, जिसकी वजह से जो काम आपका मसल्स का करना होता है ना, वो मोमेंटम कर देता है। लेकिन जब हम लेट के करते हैं ना, तो मोमेंटम तो एक तरह से जीरो हो जाता है, तो सारा काम आपकी मसल्स करती है। तो इसमें पहले आपने साइड लेटरल रेज में फेलियर निकालना है। जैसे ही उसमें फेलियर आ जाए उसके बाद आपने लगानी है फ्रंट रेस। 8 to 10 रेप्स आपने लगाने हैं साइड लेटरल रेस के, फिर 8 to 10 रेप्स ही लगाने हैं आपने फ्रंट रेस के। और इन दोनों के ही हमें 3 सेट्स लगाने हैं सुपर सेट में। जो हमारी 5th एक्सरसाइज है उसमें हम अपनी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को ट्रेन करने जा रहे हैं पुश प्रेसेस के साथ। अब पुश प्रेसेस में और नॉर्मल प्रेसेस में ये डिफरेंस है कि आपकी जो पुश प्रेसेस होती है उसमें लोअर बॉडी की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आपने हल्का सा लेग से पुश लेना है, फिर वेट को ऊपर प्रेस करना है। इसके आपने ना 6 to 8 रेपिटेशन लगाने हैं और 4 to 5 सेट्स लगाने हैं इसके। सिक्स्थ एक्सरसाइज में हम ट्रेन करने जा रहे हैं अपने ट्राइसेप्स को।
अब ट्राइसेप्स के ना यार आपके 3 हेड होते हैं, एक तो लॉन्ग हेड, एक होता है शॉर्ट हेड और एक होता है मीडियल हेड। तो जो आपकी आर्म के जो बैक साइड में होता है ना उसको हम बोलते हैं लॉन्ग हेड, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके जो ट्राइसेप्स का मास होता है ना उसको बिल्ड करने में, क्योंकि वही सबसे बड़ा पार्ट होता है एक तरह से आपके आर्म का ना। तो स्कल क्रशर ट्रेन करती है आपके लॉन्ग हेड ट्राइसेप्स को, ठीक है। इसमें आपने वेट ऐसा चूज करना है जिससे आपके 8 to 10 रेपिटेशन आए और उसमें आपको फेलियर निकालना है। स्कल क्रशर के साथ हम सुपर सेट में लगाएंगे डंबल प्रेसेस। अब यार देखो, जब आप ट्राइसेप्स के लिए परफॉर्म करते हो ना डंबल प्रेसेस, तो उसमें एक तो डंबल को आपने न्यूट्रल में रखना है, न्यूट्रल ग्रिप में रखना है, और जो आपकी एल्बोज है वो बॉडी के पास रहेगी, साइड में फ्लेयर नहीं करेगी। अगर साइड में फ्लेयर करेगी तो आपकी चेस्ट ट्रेन होगी, लेकिन अगर बॉडी के पास रहेगी तो आपका फोकस है वो ट्राइसेप्स पे चला जाएगा। तो इसमें आपने फेलियर निकालना है स्कल क्रशर के बाद, और इन दोनों के ही हमें लगाने हैं 3 सेट्स। आपने प्रेस करते टाइम हल्का सा अपने थम्स को ऊपर की तरफ भी पॉइंट कर सकते हो, ये चीज इंश्योर कर देती है कि आपकी आर्म है ना वो फुली एक्सटेंड हो रही है। लास्ट में हम 2 सेट्स अपने स्टेबलाइजर मसल के लिए लगाएंगे, यानी कि रोटेटर कफ के लिए लगाएंगे। इसके लिए आपने डंबल एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म करनी है, जो लेट के परफॉर्म करेंगे आप। इसके 15 to 20 रेप्स लगाने हैं आपने एक्सटर्नल रोटेशन के। ये है मेरे वर्कआउट पार्टनर, मेरे मामा जी। इनकी एज मेरे से ऑलमोस्ट डबल है, लेकिन इनको वर्कआउट मैं सेम ही कराता हूँ, सेम तरीके से रगड़ते हैं इन्हें। अब यार लास्ट में ना एक एक्सरसाइज हमने और करी थी, 2 से 3 सेट लगाए थे उसके, जो है बॉडी वेट डिप्स ट्राइसेप्स के लिए। अब इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट क्या कहूँ यार, भीड़ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही नहीं करा, ऐसा लग रहा था बस सेट में फोकस करा हमने। इसके ना हमें 50-50 रेप्स के 3 सेट्स लगाने हैं, रह गई रिकॉर्ड करनी, लेकिन लगा लेना यार, आप ऐसे मत करना कि मत लगाना। और बिल्कुल एंड में देखो, जब भी हम कोई पुशिंग वर्कआउट करते हैं ना, तो उसमें जो मेजोरिटी ऑफ काम होता है ना वो हमारे इंटरनल रोटेटर्स करते हैं। आप प्रेसिंग करते हो तब भी हमारे शोल्डर इंटरनल रोटेटेड है, ठीक है। कोई भी आप मूवमेंट करते हो, फ्लाई करते हो, ये वो, तो जो इंटरनल रोटेटर्स है उनको तो काफ़ी काम मिल जाता है, लेकिन ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपके शोल्डर एक्सटर्नली रोटेटेड होते हैं ये बड़ी कम होती है। तो हमारी जो रोटेटर कफ वाली मसल्स है ना उसमें 3 मसल्स होती है जिनका काम होता है आपके शोल्डर को एक्सटर्नली रोटेट करना। तो हम लास्ट में उनको ट्रेन करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी ये मसल्स है यही अल्टीमेटली आपके शोल्डर को स्टेबल रखती है, और अगर ये वाली मसल स्ट्रॉन्ग होगी तो लॉन्ग टर्म में आपको कभी भी इंजरी नहीं होगी। तो इस चीज़ को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। वर्कआउट के लास्ट में हम 2 से 3 सेट एक्सटर्नल रोटेशन के लगाएंगे डंबल से। अब ये मेरे मामा जी लगा रहे हैं, 1 सेट ही ऑलरेडी लगा चुके थे, लेकिन मैंने कहा भाई यार मामा जी वीडियो बनाओ यार, 2-3 रेप और लगाओ। तो मैंने रो पीट के 6 रेप और लगाए। बट आपने लगाने 15 to 20 रेप्स, वो तो ऑलरेडी सेट कर चुके थे, तो मैं धक्के से खिंचवा दिया। तो यहाँ पे हमारा वर्कआउट फिनिश है। अगर वर्कआउट अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कुछ नया सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।